हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आई होप ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। बहुत जल्द सारे के सारे मंथली करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे। फिलहाल ये जो डेली का करंट अफेयर्स है, अगर इसमें कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर हमारा ये जो कंटेंट है आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियोस अपडेट होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फर्स्ट हमारा स्लाइड है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कवर करने वाले हैं, कुछ न्यूज़ हेडलाइंस है जिसको हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है और उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन जिससे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बन सकता है वो हमने यहाँ पे आपके लिए डाला है। सो आई होप ये सारे के सारे कंटेंट्स आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। विदेशी मुद्रा कोष 11 अरब डॉलर बढ़कर 561.16 अरब डॉलर हो गया है। राइट, इससे आपको ये जानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार में यह अब तक की दूसरी सबसे बड़ी तेज साप्ताहिक वृद्धि है। क्योंकि ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में और कब, तो ये आपको याद रखना है, आज के डेट में देश का विदेशी मुद्रा कोष जो है ये 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। तो ये दो लाइंस आपको नोट डाउन कर लेने हैं। सेकंड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर धार्मिक यात्रा को दंगे का स्रोत ना बताएं। अभी क्या हुआ था कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की अगुवाई वाले सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जो भी धार्मिक यात्राएं निकलती हैं वो दंगे का स्रोत नहीं होता। सो हर एक धार्मिक यात्रा को दंगे का स्रोत ना बताएं, इस पे रोक लगाएं। PLI में वैसी धार्मिक शोभा यात्राएं जहां हथियार लहराए जाते हैं, अब ये हथियार लहराए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि हनुमान जी की एक जुलूस यात्रा निकली थी, उसमें काफी दंगे हुए थे। तो अगर इस तरीके की बातें हैं तो सिख में है, हर एक समुदाय में है, तो हर एक समुदाय के लोगों का अपना अलग अलग एक तरीका होता है, अलग अलग एक उनका रिचुअल्स होता है जो उनको निभाना होता है। तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाता। अब इनका कहना था कि जिस भी जुलूस में और जिस भी शोभा यात्रा में हथियार निकाला जाता है, लहराया जाता है, उन पर कड़े नियम लगाने की गुजारिश इन्होंने करी थी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन PLI में कहा गया था कि त्योहारों के दौरान निकाले जाने वाले शोभा यात्रियों के दौरान दंगे आम हो गए हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके बचाव में कहा है कि कड़े नियम लागू करने की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। सो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इससे अपने आप को बरी कर लिया है और कहा है कि हर धार्मिक यात्रा को दंगे का स्रोत ना बताएं। फिर स्लाइड नंबर 3 है, ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुए प्रकाश झा की ये इंडियन फिल्म आदिवासियों पर आधारित है। तो कौन से फिल्म के बारे में बात किया जा रहा है, तो हाईवे नाइट के लिए बात किया जा रहा है। अब ये मूवी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? एकेडमी अवार्ड्स ने 2023 में अपनी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म प्रविष्टि के लिए शुभम सिंह द्वारा निर्देशित हाईवे नाइट को शॉर्टलिस्ट किया है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, निर्देशन इसका किसने किया है और जो शॉर्ट फिल्म है या लॉन्ग फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, किस टाइप की फिल्म है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य भूमिका राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता अभिनेता प्रकाश झा ने निभाई है। ओके, नेक्स्ट है, छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को किस शहर में करेंगे? तो ये क्वेश्चन के तौर पे मैं लेके आई हूँ। तो ये नागपुर में करेंगे। अब नागपुर में आप देखिए कि बिलासपुर और नागपुर के बीच ये ट्रेन चलाई जाएगी और ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और यात्रा का एक चरण जो है वो करीब 5.5 घंटे 5 आवर 30 मिनट का होगा। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है कि बिलासपुर और नागपुर के बीच का जो डिस्टेंस था ना वो बहुत ज्यादा था और कम से कम मिनिमम जो है वो 7 घंटे का वक्त लगता था, जो अब केवल 5.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड हमने कवर कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को देश में छठी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। तो किस डेट को करेंगे, कौन करेंगे
और सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कहाँ से कहाँ तक होगा और टाइम कितना लगेगा। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर 2022 को यानी कि आज 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान देश को समर्पित करेंगे? तो ये गोवा में करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 10 दिसंबर 2022 को गोवा में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में 53 देश और 400 विदेशी प्रतिनिधियों सहित दुनिया भर के 4500 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तो आपको कितना याद रखना है? 53 कंट्रीज, 400 विदेशी प्रतिनिधि सहित इतना, ये जो फिगर आपको याद करना है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। आरोग्य एक्सपो में 215 से अधिक कंपनियां हैं और प्रमुख आयुर्वेद ब्रांड, दवा निर्माता तथा आयुर्वेद से संबंधित शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान भाग ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो 5 स्लाइड्स थे आपने इनको कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने इससे पहले जो 1 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स कवर किया है, उसमें से एक आध क्वेश्चन जो छूट जाता है वो मैं हर एक वीडियो में डालने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो 7 दिसंबर का करंट अफेयर्स था, अगर उसमें कुछ छूट गया है तो वो मैं 8 को कंप्लीट नहीं करूँगी। मेरा मेन मोटिव ये है कि एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक शॉर्ट रिवीजन के लिए वीडियो मैं आपको दूं, इसलिए मैं सारे के सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से वो मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आई थिंक 2 या 3 स्लाइड्स क्वेश्चंस होंगे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा और वो मैं आज का और इससे पहले का क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये KS रंगरप्पा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये भूपेंद्र पटेल ने ली है। डीना बोलुआर्टे ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? तो डीना बोलुआर्टे। फीमेल से रिलेटेड, महिला जो रिलेटेड है, या तो फिर राष्ट्रीय हो या फिर अंतरराष्ट्रीय हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो आप चीजें याद रखेंगे। कौन सा शहर 8 से 10 जनवरी 2023 से 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? तो ये इंदौर जो है, MP का शहर इंदौर। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हमने पिछले वाले वीडियोस में कर रखे हैं, आप वहां से जाके रिवाइज कर सकते हैं। हाल ही में अदानी ग्रीन ने कहां पर तीसरा हाइब्रिड 450 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट प्रारंभ किया है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आप इसको रिवीजन के तौर पे ले लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चंस रिपीट हो ही जाते हैं, दिमागी है, गलती हो जाता है, और मैं इतनी भी ज्यादा मुझे इतनी भी चीजें याद नहीं रहती है कि मैंने किस स्लाइड में क्या दिया। वैसे तो मैं चेक करती हूँ, लेकिन 1-2 फिर भी रिपीट रह जाता है, तो जो रिपीटेशन है उसको आप रिवीजन के तौर पे ले लेंगे। किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? तो तमिलनाडु में ये आयोजित किया गया है। किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मानसी गुलाटी ने किया है। और मिगनोन डू प्रीज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश की हैं? तो दक्षिण अफ्रीका की पूर्व कप्तान भी है ये। इसके बाद है, SAARC चार्टर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 दिसंबर को मनाया गया है। और नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति मिली है, किसको नियुक्त किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। शाजी केवी को नियुक्त किया गया है नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये ग्लोबिन मोड को चुना है। केरल सरकार ने किसे केरल
कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? तो ये अपॉइंट किया है मल्लिका साराभाई को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है आदित्य मित्तल। टाइम्स मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है यूक्रेन के राष्ट्रपति। नाम हम इतना सुन चुके हैं और रोज रोज ये न्यूज में आते रहते हैं कि अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, आई मीन इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है, और क्वेश्चन है भारत का पहला कौन सा बॉन्ड जो है वो बीमा उत्पाद 2022 में 19 दिसंबर को लॉन्च होने जा रहा है। तो ये श्योरिटी बॉन्ड जो है ना, ये 19 दिसंबर 2022 को लॉन्च होने जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और इसका डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, मानसी गुलाटी। कोई बात नहीं, आप इसको रिवीजन के तौर पर ले लीजिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग के किस सीजन के मीडिया राइट्स के लिए टेंडर निविदा आमंत्रण जो है, टेंडर को निविदा आमंत्रण बोलते हैं हिंदी में, जारी करने की घोषणा करी है? तो ये करी है 2023 एंड 2027। तो ये कुछ क्वेश्चंस के स्लाइड थे जो हमने आज कवर किया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत थी, तो वो हमने यहाँ पे देखा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एंड जो 11 अरब डॉलर बढ़कर हो गया है विदेशी मुद्रा 561.16 अरब डॉलर, ये फिगर आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हमने आज यहाँ पे रिवीजन कर ली। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।